नमस्कार माताओं, बहनों एवं भाइयों। आज बहुत कोई होता है कि प्राकृतिक से दूर होते जा रहे हैं। प्रकृति से दूर होने से, जैसे कि प्रकृति के जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं, प्रकाश संश्लेषण। जब प्रकाश संश्लेषण का क्रिया पेड़ पौधे जब करता है तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य में भी उस प्राकृतिक का जो है समावेश, हवा, पानी, धूप, ये सब चीज हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है और शरीर में विजातीय तत्व का भी निष्कासन होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो है हमारे अंदर विकास होता है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य के प्रकाश से कैसे रहेंगे हम लोग निरोगी। मैंने एक भाई को देखा था, उनके शरीर में विटामिन डी का कमी हो चुका था। क्यों? क्योंकि वो खाली एसी में रहा करते थे। एसी में रहने के कारण जो है उनका विटामिन डी का कमी हो गया और हड्डी जो है उनका हड्डी भी कमजोर होने लगा। तो ये सब सारा समस्या जो होता है सूर्य के प्रकाश का, जो है हम लोग स्नान न करते हैं और उसे हम लोग अपना ग्रहण नहीं करते हैं, इसी वजह से यह समस्या उत्पन्न हो जाता है। तो आज हमें आइए थोड़ा सा तारासन का ही अभ्यास कर लेते हैं और संख प्रक्षालन के ये चारों पांचों अभ्यास को करने मात्र से शरीर चुस्त दुरुस्त और हिष्ट पुष्ट भी हो जाता है। थोड़ा दोनों पांव को फैला लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास जीवन को बदलने के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखेंगे, कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के सीध में। इस तरह पूरा हो रहा है ना? ठीक है। तो कुछ बातों को आप सबों के समक्ष रखते हैं। प्राण प्रजान मुद्य अस्ते सूर्य। देवताओं सूर्य एवं प्राण के द्वारा ही वीर्य अर्थात शक्ति प्राणों के रूप में विश्व में अवतरित होती है। ऋग्वेद में ऐसा माना जाता है। प्राण ही प्रजाओं में सूर्य तेज जीवन शक्ति के रूप में उदित होता है। इस तरह विश्व जब जीवन निर्वाह के साधनों के लिए संघर्षरत रहता था, उस समय भी ऋग्वैदिक ऋषियों सूर्य के प्रकाश के महत्व को भली भांति जान चुके थे। आज के वैज्ञानिक भी इससे सहमत हैं। सूर्य की किरणों में बेजोड़ शक्ति है। आदिकाल से ही हमारे पूर्वज सूर्य के उपासक रहे हैं और सूर्य को देवता के रूप में पूजते आ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है सूर्य में वातावरण को रोग निरोधक एवं शुद्ध बनाने का अनोखा गुण है। इस तरह फ्रांस के हृदय रोग विशेषज्ञ मार्सेल पोगोलो का तो यहाँ तक मानना है कि सूर्य और मानव हृदय के बीच अटूट संबंध है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सुबह खुले बदन 20 मिनट तक सूर्य किरणों में बैठने से
हर ऋतु में स्वास्थ्य लाभ उठाया जा सकता है। चिकित्सकों का कहना है कि सूरज की रोशनी से ज्यादा बचना त्वचा कैंसर के खिलाफ भले ही एक कारगर उपाय हो, यह अन्य कैंसरों को बुलावा देने जैसा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के ताजा अंक में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर सेड्रिक गोल्ड ने यह चेतावनी भी दी है। उल्लेखनीय है कि सूरज को विटामिन डी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। औषधि कैसे बनाएं? सबसे पहले आप नीली, हरी, लाल, नारंगी रंग की खाली बोतलें जुटाएं। अब इन बोतलों में 3/4 भाग शुद्ध पेयजल भरकर इन्हें लकड़ी की पाटी या पीढ़े पर धूप में 6 से 8 घंटा तक के लिए रख दें। शाम तक आपकी औषधि तैयार हो जाएगी। ध्यान रहे कि धूप बोतल पर लगातार पड़नी रहनी चाहिए और बोतल के ढक्कन कसकर बंद किए हों ताकि वाष्प बाहर न निकले। इस तरह से मालिश के लिए तेल भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसे धूप में लगातार कम से कम 45 दिनों तक रखना अनिवार्य होता है। औषधि सेवन की मात्रा: बच्चों को 1 चम्मच, किशोरों को 4 से 6 चम्मच तथा बड़ों को 5 से 7 चम्मच सूर्य किरणों से तैयार की गई दवा की इतनी ही मात्रा दिन में 2 बार देनी चाहिए। तो सिर दर्द में नीला तेल सिर पर मलकर पीली बोतल का जल दिन में 2 बार पिलाएं। वहां से नीली बोतल का पानी पिलाएं। केस झड़ने की समस्या हेतु केमिकल युक्त साबुन शैम्पू का प्रयोग मत करें। ये नारियल तेल में नीला तेल मिलाकर उसमें लगभग दें। बहुत ही चेहरे पर काले रंग के दाग हो जाने पर लाल बोतल में तैयार तेल की मालिश करें। तो ये सब सारे चीज हैं जो आप अपनाते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।